हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सीरत वहाँ खड़ी होकर कश्मकश में फंसी हुई होती है कि मैं अनिका के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ। एक तरफ उसका दिल कह रहा होता है कि अनिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, मुझे गलतफहमी हो रही है, और दूसरी तरफ ही वो सारे सीन, वो सब कुछ अपने दिमाग में उसके घूम रहे होते हैं, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इधर अनिका भी चुपचाप बैठी हुई होती है और सीरत का वेट कर रही होती है कि आज जब तक सीरत खुद नहीं आ जाती है, खुद नहीं बता देती कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे वो लेने खुद नहीं आएंगी तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली। चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे पूरी रात, पूरी ज़िंदगी क्यों ना इसी सड़क पे बितानी पड़े, लेकिन सीरत को आना पड़ेगा। आज दिखाना पड़ेगा कि हमारी मोहब्बत में ज़्यादा ताकत है, या कुछ भी देख लेने से, सोच लेने से, समझ लेने से मुझे बेवफा बना दिया। हर एक चीज़ भूल गई। क्या मेरा शक करना, मेरा पॉसेसिवनेस, हर वक्त रोक टोक करना, क्या वो प्यार की निशानी नहीं थी? क्या वो सब ऐसे ही था? सब कुछ दिखावा था क्या उनके लिए? जो कुछ देखा और सच मान बैठी। एक है कि अनिका वहाँ रो रही होती है, इधर सीरत बहुत कुछ सोचती है, समझती है, और उसके बाद वहाँ से वापस मुड़ जाती है घर के लिए। उसके कदम अनिका की तरफ नहीं बढ़ते। क्या कर रही हो सीरत? अपनी मोहब्बत को हरा रही हो यार। उसके कदम अनिका की तरफ ना बढ़ के घर की तरफ बढ़ते हैं और वो घर की तरफ चलने लगती है। रास्ते में चलते चलते उसे हर एक वाक्या याद आ रहा होता है। अनिका के साथ बिताए हुए हर एक पल उसे याद आ रहे होते हैं। सीरत अंदर से वाकई बहुत टूट चुकी होती है, लेकिन सीरत, जिस वजह से तुम टूट रही हो उस वजह को एक बार जान तो लो। अपनी मोहब्बत को एक बार दोबारा पहचान तो लो। वो आगे बढ़ती रहती है और सडन उसका दिमाग जोर जोर से चिल्लाता है। उसका दिल उसके कदमों का साथ नहीं देता। उसको आवाज़ आती है, तुम कैसे अनिका को यहाँ छोड़ के जा सकती हो यार? कैसे? क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है? तुम तो अभी कह रही थी ना कि अगर वो तुम्हें बता देती, तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो अब उसकी खुशी के लिए, अगर ये बात सच भी है, तो उसकी खुशी के लिए अब क्यों पीछे हट रही हो? आगे बढ़ो और अनिका का हाथ थामो। अभी तो उसे घर लेके आओ। सॉरी, अभी तो उसे घर लेके आओ। जो होगा वो बंद कमरे में निपटाना। क्यों किसी के सामने अपना तमाशा बनाना? अनिका को लेके आओ सीरत। सीरत कहती है वो वहाँ नहीं होगी। अपने दिल से बातें कर रही होती है। उसने मुझसे प्यार ही नहीं किया है, वो वहाँ क्यों होगी? वो क्यों रहेगी वहाँ पे? वो वहाँ से जा चुकी होगी, मुंह मोड़ चुकी होगी। पार्थ आया होगा ना उसे लेने के लिए, वो जा चुकी होगी। इंतजार नहीं करेगी, वो सिर्फ कहने की बात थी।
सिर्फ और सिर्फ कहने की बात। उसको कभी मुझसे ये कहते हुए सीरत के होठ कांप जाते हैं। उसके होठ उसका साथ ही नहीं देते कि वो इस बात को कह पाए कि उसने कभी सीरत से मोहब्बत ही नहीं की, कभी उससे प्यार ही नहीं किया, उसके जज्बातों को समझ। ये कहते हुए उसके होठ उसका साथ नहीं देते और सीरत वहां से टर्न लेती है और सीधे अनिका की तरफ दौड़ती है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो सीधे अनिका की तरफ दौड़ती है। उस समय उसे सिर्फ ये इल्म होता है कि अभी का पता नहीं, लेकिन जो वक्त गुजारा एक साथ वो प्योर था, वो सच्चा था। उसके लिए मुझे अनिका के पास जाना चाहिए, उसे घर लेके आना चाहिए। इस तरह मैं उसे बीच सड़क पे नहीं छोड़ सकती हूँ, हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट दिस टाइम शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो वहाँ से सीधे अनिका की तरफ दौड़ती है और जाके देखती है तो अनिका वहीं बैठ के रो रही होती है। जब वो अनिका को देखती है तो उसके दिल को एक सुकून सा मिलता है। उसको जो थोड़ी देर पहले एहसास हो रहा होता है कि अनिका वहाँ नहीं होगी, वो जा चुकी होगी, थोड़ी देर बाद उसे ये इल्म होता है कि नहीं, अनिका यहीं है, मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरे लिए यहाँ बैठी है, सिर्फ मेरे लिए। मैं कैसे इस पे शक कर सकती हूँ? कैसे? क्या इसकी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार नहीं दिखाई दे रहा? साफ तो दिख रहा है कितना प्यार करती है। फिर क्यों क्यों मेरा दिमाग इस बात को नहीं मानना चाहता कि ये मुझसे प्यार कर रही है? दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किससे मदद मांगू, कौन मेरी हेल्प करेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए? इन सब चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे इस कश्मकश में नहीं रहना कि अनिका ने मुझसे मोहब्बत की है या नहीं की है। अनिका जैसे ही अपना सर ऊपर उठाती है, देखती है कि सीरत वहां खड़ी हुई होती है। वो उठती है और दौड़ के सीरत के सीने से लिपट जाती है। कहती है, मुझे पता था तुम आओगी, जरूर आओगी। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि जो मुझे इस तरह छोड़ देगी। यकीन मानो सीरत, मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की, तुम्हें कोई दगा नहीं दिया, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मेरे जिस्म के सर्रे सर्रे में तुम्हारी मोहब्बत है, मेरे रोम रोम में तुम्हारा नाम है, मेरी सांसें तुमसे चलती हैं। जो तुमने देखा वो सिर्फ आंखों का धोखा था, जो तुमने सुना वो वक्त की नज़ाकत। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ, बेपनाह। मैं किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती।
मतलब किसी और को अपनी लाइफ में लाने से पहले मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगी। उस टाइम पे मुझे सिर्फ चक्कर आ रहे थे और मैं गिरने वाली थी और पार्थ ने सिर्फ मुझे सहारा दिया था। वो सिचुएशन ऐसी थी कि तुमने जो देखा वो गलत समझ लिया। मैं तुम्हारा दोष नहीं दूंगी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो देखा वो समझ लिया, लेकिन मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हें धोखा देने के बारे में, सोच भी नहीं सकती। सीरत प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। लेकिन सीरत कोई जवाब नहीं देती। वो सारी बातें सुन लेती है लेकिन जवाब कुछ नहीं देती। वो अनिका को अपना हाथ थमाती है और उसे कहती है घर चले। अनिका कहती है लेकिन सीरत कहती है प्लीज घर चले, यहाँ पे इतनी रात में सेफ नहीं है, प्लीज घर चलो प्लीज। तो अनिका उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती और सीरत के साथ चलने लगती है। सीरत कैब देखती है, कैब भी नहीं बुक होती। टैक्सी देखती है, टैक्सी भी नहीं मिलती। इधर उधर गाड़ियाँ देखती है, कुछ नहीं मिलती और वापस अपनी गाड़ी तक जाने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता। और सीरत को पीछे जाने में इस समय कोई दिलचस्पी नहीं थी। पीछे वो कुछ ऐसा वक्त छोड़ के आई थी जिसको वो दोबारा से फेस नहीं करना चाहती थी। तो अनिका का हाथ थामती है और पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाती है। ये लोग चलते रहते हैं, दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। दोनों के बीच तन्हाई और खामोशी ने जगह ले रखी होती है। शायद मोहब्बत के साथ बातें करते हुए रास्ता तय करते तो मंजिल कितनी पास लगती समझ में भी नहीं आता। वक्त कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। हर लम्हा कैसे बीत जाता हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब दो प्यार करने वालों के बीच तन्हाई जगह ले ले, दिल के जख्म शोर करने लगे, दर्द तमाशा बनाने लगे, तब रास्तों का सूनापन साफ साफ नजर आता है। मंजिल तक जाने का जो रास्ता बहुत कम नजर आने वाला होता है वो मीलों का लगने लगता है। 1 घंटे की दूरी ऐसा लगता है सदियों की दूरी हो गई है। ये फर्क होता है खुश हो के अपनी मोहब्बत के साथ हाथ थाम के किसी मंजिल को तय करना और दुख में, दर्द में, तड़प में, जख्म के साथ अपनी ही मोहब्बत का हाथ थाम के और फिर उस मंजिल को तय करना। ऐसा लगता है मानो सदियां लग जाएंगी उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। मोहब्बत का शोर दर्द के शोर में तब्दील हो जाता है। मोहब्बत भी कैसे कैसे रंग दिखाती है।
कभी बहुत करीब ले आती है और कभी बेहद दूर ले जाती है। मोहब्बत है जनाब, कुछ तो कह डालेगी, ऐसे तो नहीं वो किसी के हाथ आएगी। खैर, लोग चलते रहते हैं। अनिका काफी थक जाती है चलते चलते, उसकी आदत ही नहीं होती चलने की। लेकिन सीरत का साथ उसे वो रास्ता तय करने का हौसला दे रहा होता है, और वो बिना उफ किए चलती रहती है। सीरत की नज़र जब अनिका पे पड़ती है तो वो समझ जाती है कि अनिका बहुत थक चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो सीरत जाके आगे कहीं बैठ जाती है तो अनिका कहती क्या हुआ। तो सीरत ये ना कह के कि तुम थक गई हो, कहती मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना है। थोड़ी देर तो बैठ सकते हैं। अनिका समझ जाती है कि सीरत ने सिर्फ मेरे लिए थकने का नाटक किया है। उसे अंदर एक उम्मीद दिखती है अपना रिश्ता फिर से संवारने की, और वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं बिना किसी गुफ्तगू के। चुपचाप वहाँ बैठे रहते हैं। एक दूसरे के दिल की धड़कन इतना शोर मचा रही होती है कि उसका शोर इन दोनों को साफ साफ सुनाई दे रहा होता है। लेकिन कोई भी कदम आगे बढ़ा के उस शोर को कम नहीं करना चाहता। सीरत के दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ चुकी होती है। उसके दिल में इतना दर्द हो रहा होता है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, फिर भी कंट्रोल करती है, फिर भी अपने आप पे काबू रखती है। और थोड़ी देर बाद ऐसे बैठे रहने के बाद फिर से उठते हैं ये दोनों और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद फाइनली ये घर पहुंचते हैं। डोरबेल बजाते हैं तो आंटी दरवाज़ा खोलती हैं और दोनों को देखती हैं तो काफ़ी घबरा जाती हैं। कहती हैं क्या हुआ है तुम दोनों को। तो सीरत कहती है कुछ नहीं, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। कहती हैं गाड़ी कहाँ है तुम्हारी। कहती है गाड़ी ख़राब हो गई है रास्ते में ही छोटी है, अभी मैं जाती हूँ मॉम, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और ये कह के वो रूम की तरफ चली जाती है। अनिका भी बिना कुछ कहे सर झुकाए सीरत के पीछे रूम में चली जाती है। जैसे सीरत रूम में एंटर करती है, पीछे अनिका एंटर करती है, सीरत फटाक से डोर लॉक कर देती है और जमीन पे बैठ के बेतहाशा रोने लगती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता उस टाइम पे कि क्या सही है और क्या गलत है। अनिका उसके पास बैठती है और उसको जोर से हक करती है और कहती है प्लीज ट्रस्ट ऑन मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, नहीं दिया मैंने तुम्हें धोखा। लेकिन सीरत उसको कोई जवाब नहीं देती। सीरत की चुप्पी अनिका के दिल पे बिल्कुल तेज धार चाकू का काम कर रही होती है। अनिका अंदर से टूट रही होती है कि मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा।
अनिका वहाँ से उठती है, सीरत को कहती है ठीक है, आई विल प्रूव इट कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और ये कह के अनिका वहाँ से उठती है, वार्डरोब खोलती है, उसमें से अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसमें से सीजर निकाल के अपने रिस्ट पे रख लेती है। कहती है सीरत, मैंने सिर्फ जिंदगी में तुमसे प्यार किया। मेरी लाइफ में लोग आए गए, लेकिन जिस कदर मैंने तुमसे मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत मैंने किसी से नहीं की है। आज तक तुमने इम्तिहान दिए हैं ना हमारी मोहब्बत में, आज मेरी बारी है। एंड आई विल प्रूव इट कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी होके मरना मंजूर है मुझे। सीरत जैसे ही मरने का वर्ड सुनती है, उस तुरंत अपनी गर्दन ऊपर उठाती है और देखती है कि अनिका किस सिचुएशन में खड़ी हुई है। सीरत कांप जाती है अंदर तक और वहां से खड़ी होती है, अनिका की तरफ बढ़ती है। अनिका कहती है स्टॉप, वहीं खड़ी हो जाओ। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है ना? तुम्हें लगता है मैंने तुम पे धोखा दिया है पार्थ के साथ मिलके? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे जिस्म पे, मेरी रूह पे, मेरे जज्बात पे, मेरे इमोशन पे, मेरे एहसास पे, मेरे दिमाग पे, मेरे दिल पे, मेरी रूह पे, मेरी खुशी पे, मेरे गम पे, मेरे दर्द पे, मेरे हर जख्म के, मेरे जिस्म के जर्रे जर्रे पे, मेरे रोम रोम पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अगर मैं तुम्हारे लिए बाउंड्रीज क्रिएट करती हूँ ना सीरत, तो उस बाउंड्री के अंदर मैं भी आती हूँ। जैसे प्लेयर्स खेलते हैं तो एक बाउंड्री के अंदर खेलते हैं, और जो बाउंड्री के बाहर होता है वो प्लेयर नहीं होता सीरत, वो प्लेयर नहीं होता। तो अगर मैं तुम्हारे लिए बाउंड्री क्रिएट कर रही हूँ तो उस बाउंड्री के अंदर मुझे रहना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी पार्टनर कहलाऊंगी। जो चीज़ें मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ वो सारी चीज़ें मुझे भी फॉलो करनी होंगी, तभी वो बाउंड्री मैं तुम्हारे लिए लगा सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लगा सकती। और अगर सिर्फ तुम्हारे लिए बाउंड्री क्रिएट कर दूँ कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें ऐसे नहीं रहना, और वो चीज़ें मैं फॉलो ना करूँ, तो मैं फॉलो ही नहीं करूँगी, तो फिर मैं तुम्हारी पार्टनर कैसे हुई? मैं तो बाउंड्री के बाहर हो गई ना, ऑडियंस में आ गई ना। और अगर तुम्हारा साथ दूंगी तो बाउंड्री के अंदर तो मुझे भी रहना पड़ेगा ना सीरत। मैं तुम्हारे साथ कभी दगा नहीं कर सकती, बेवफाई नहीं कर सकती, कभी नहीं, और ये मैं प्रूव कर दूंगी। और ये कह के वो कैची को अपनी कलाई पे चलाने लगती है। सीरत दौड़ती है उसकी तरफ, कहती है अनिका नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अपने आप को मार डालूंगी। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मत करो ये, प्लीज। लेकिन तब तक सीजर चल चुका होता है। सीरत जब ये देखती है तो कांप जाती है। उसे अपने किए पे उस टाइम पछतावा हो रहा होता है।
वो फटाफट अनिका को पकड़ती है, उसके हाथ से सीजर खींचती है और दूर फेंक देती है और अनिका के गाल पे रख के तमाचा मारती है। इतने सालों की मोहब्बत में पहली बार सीरत ने अनिका पे हाथ उठाया होता है। देखते हैं दोस्तों अब ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। क्या अनिका को सच में कुछ हो गया है या सीरत उसे बचा लेगी, या इनकी कहानी कुछ और मोड़ लेगी, ये तो कल के पार्ट में पता चलेगा। दिल थाम के बैठिएगा। नेक्स्ट पार्ट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि मोहब्बत है तो शक कितना और कब करना चाहिए, शक के लिए जगह होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।